मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके परिजन 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं ताकि मृतक आत्मा को शांति मिल सके। परंतु क्या आप जानते हैं कि मृतक के परिजन जो गरुड़ पुराण का पाठ का श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उनके साथ क्या होता? अगर नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर जीवित मनुष्य जो गरुड़ पुराण सुनता है उसके साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत काल अध्याय के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने तो यह बता दिया कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट या फिर पुण्य फल भोगने पड़ते हैं, परंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है जिसके बारे में मेरा मन जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हें जो भी प्राण व्याकुल कर रहा है वह प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। तब गरुड़ दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से बोले, हे पालनहार, मैं यह जानना चाहता हूँ, जब कोई जीवित मनुष्य दिव्य गरुड़ पुराण का पाठ को सुनता है तो उसे किस तरह का फल मिलता है। गरुड़ के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, जीवन मृत्यु के सभी रहस्य को विस्तार से बताया गया है और जो भी जीवित मनुष्य इस दिव्य पुराण को श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन मृत्यु के चक्र को पूर्णतः जान लेता है और फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके मृत परिजनों को भी मुक्ति मिलती है। यदि मृतक का पुत्र इस दिव्य पाठ को सुनता है तो उसके मृतक माता पिता के साथ साथ उस पुत्र को भी लोक और परलोक दोनों में वांछित फल की प्राप्ति होती है जो सुख प्रदान करने वाला होता है। हे पक्षीराज, जो पाठ को नहीं सुनता उसकी मृतक माता पिता अधम प्रेत योनि में भटकते रहते हैं जो मदिरा के पीने के समान माना जाता है, और जो नास्तिक पुत्र इसका पाठ नहीं करवाता, देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती। उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की भी दुर्गति होती है। साथ ही जो मनुष्य मृतक के निमित्त इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता है उसे चांडाल के समान जानना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, माता पिता के मरने के 10 दिन बाद तक जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को भी संतति अर्थात संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस मनुष्य ने माता पिता की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करता, व्रतोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करता, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, ऐसे मनुष्य को किसी का भी पुत्र कैसे माना जा सकता है और ऐसा मनुष्य पितृगण से कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रश्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाले तथा सर्वाधिक दुख का निवास करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पवित्र तथा पाप नाशक है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी अर्थात राज्य प्राप्त करता है, निर्धन धन को प्राप्त करता है और पापी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके साथ क्या होता है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन जो इस दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं उनके साथ क्या होता है। हे गरुड़, मृत्यु के बाद परिजन जब गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृतक आत्मा भी उसका श्रवण करती है और मृतक के परिजन उस समय शोकाकुल रहते हैं और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए वह जीवन में हमेशा पुण्य कर्म ही करेंगे, क्योंकि मैंने इस पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोगों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसकी वजह से मृतक के साथ उसके परिजन भी यह समझ जाते हैं कि सही गलत क्या है और मृत्यु के बाद उन्हें किस तरह की सद्गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन इस दिव्य पुराण को सुनने के बाद भी यह समझ जाते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करें ताकि उन्हें मृत्यु के बाद उच्च लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। हे गरुड़, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब मृतक के घर में 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है तो उसे मृत आत्मा भी सुनती है, जिससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। वह मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है यह जान लेती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के श्रवण से मृत आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और सांसारिक मोह माया को भूलकर मेरे नाम का जाप करते हुए पितर लोक में चली जाती है। अर्थात मनुष्य
मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।